आपने किसी को 10 लाख दे दिया, वो 5 भी नहीं रह गया, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं रह गया, उसका गाहक ही कोई नहीं है। तो इससे बेहतर था कि वो पैसा आपके पास होता, आपके बैंक में होता, आपके पास होता, सो दैट कि उसके साथ थोड़ा और पैसा मिलाते तो कोई आपको जेन्युइन रियल एस्टेट मिल जाता और आपकी जिंदगी बन जाती। तो नुकसान आपका हो गया, इसको एक्सेप्ट करें। आइंदा के लिए आप नफे का सौदा करें, आइंदा के लिए आप ऐसे जाल से बचें, ऐसे मुनाफिक लोगों से बचें, झूठे वक्ती फायदा उठाने वाले छोटे लोगों से बचें। ये बिल्डिंग में भी सूदखोर जो है वो भी ये मामला कर रहे हैं, वो एक एक चीज 4-4 लोगों को बेची होती है। ये बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं, कहते हैं आपको, आप रेंट भी हम ही करेंगे, बनाएंगे भी हम, आपको बस किराया मिलता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। काफ़ी लोग हमें ये बार बार मैसेज कर रहे हैं कि हमने हाउसिंग सोसाइटी की फ़ाइल ले ली थी जानने वाले बंदे से, करीबी बंदे से, अपने ऑफिस के बंदे से, अपने रिश्तेदार से, और अब वो फ़ाइल ज़मींदोज़ हो गई है, उसकी वैल्यू कोई नहीं है और वो हमसे वापस नहीं ले रहा और हम फंस गए हैं, हमारा पैसा डिवैल्यू हो गया। देखिए, कुछ तकरीबन अब 2 साल से ऊपर होने वाला लगा है, हमने एक भी फाइल किसी को नहीं बेची और हमेशा हमने फाइल्स, हाउसिंग सोसाइटियों के फाइल्स को डिस्करेज किया है। उसकी वजह कि 100 फाइलें बेचते हैं ये एक बंदे को औने पौने, और वो बंदा अगर लोगों को बेच के करोड़ों कमा लेता है तो ये कारोबार ठीक नहीं है, क्योंकि अगले के को कोई प्लॉट नहीं मिलना, वो कागज़ में लावा है उसने, उसको वो समझते शायद मुझे कोई वैल्यू मिल गई है, उसे पता ही नहीं कि ऑन ग्राउंड रियल एस्टेट होता क्या है। हम सारा वक्त लोगों को यही बताते रहते हैं कि ऑन ग्राउंड रियल एस्टेट जो है उसको समझे, उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉपर्टी का मतलब सब कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी का मतलब है कि कोई जेन्युइन ऑन ग्राउंड रियल असासा, उसका मतलब प्रॉपर्टी है, और वो सस्ता नहीं होता। लेकिन लोग वो पैसे दे के कागज़ ले लेते हैं और कागज़ फिर वो ज़ीरो का ज़ीरो है और अब वो फंसे हुए हैं, वो अब क्या करें। ये मैं असल में आपको जो कुछ बताता हूँ ना, ज़्यादातर अपने तजर्बे की रोशनी में बताता हूँ। ये कंपनी थी स्टार मार्केटिंग, इन्होंने ग्वादर में प्लॉट बेचने शुरू किए, ये 25 साल पहले की बात है। उसमें मैंने भी फाइल ली थी और वो फाइल मेरी, कागज़ मेरे पास पड़े हुए, फाइल ज़ीरो। इस तरह बहुत सारे लोग काफ़ी अरसे से कर रहे हैं ये काम। इस तरह के मसाइल लोग पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो उनका काम है सिर्फ बेचना, उनका काम है गाहक घेरना, आगे बनाता है नहीं बनाता उनकी कोई कंसर्न ही नहीं है। तो लिहाजा ऐसी जगह पे आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसे को पहले बड़े पैसे में कन्वर्ट करें, अपने पास रखें पैसे को। अब आपने किसी को 10 लाख दे दिया, वो 5 भी नहीं रह गया, 4 भी नहीं, 3 भी नहीं, 2 लाख भी नहीं, 1 लाख भी नहीं रह गया, उसका गाहक ही कोई नहीं है। तो इससे बेहतर था कि वो पैसा आपके पास होता, आपके बैंक में होता, आपके पास होता, सो दैट कि उसके साथ थोड़ा और पैसा मिलाते तो कोई आपको जेन्युइन रियल एस्टेट मिल जाता और आपकी ज़िंदगी बन जाती। लेकिन लोग नहीं समझते, अब क्या करें। लोग वो जो लोग आपको चीज़ें, हमने तो एक फाइल भी नहीं किसी को कभी बेची और हम तो इसको समझते ही दुरुस्त नहीं है, और जिन्होंने बेची है वो मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। वो चैनल बहुत सारे हैं जो मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किए, खुद ही चोर भी कहे चोर चोर वाला मामला है उनका। और आजकल वो हाजी सनाउल्लाह बन गए हैं, आजकल वो फाइलों की बात ही नहीं करते, वो दफ्तरों में मिलते नहीं हैं, लोगों को फ़ोन नहीं उठाते, और लोग अगर कोई मिल भी जाए तो कहते हैं आप जाने और आपका काम जाने। वो हाजी सनाउल्लाह, खुदा का खौफ करो, तुम लोगों ने लोगों का करोड़ों रुपया नुकसान कर दिया, अपनी पाव बोटी की खातिर लोगों की बहज़िबा कर दी। तो ये हाजी सनाउल्लाह जो है, ये सारे, ये इनको पहचाने, ये मुनाफिक इंसान है, ये किसी के पैसे के साथ खेलते हैं। हमने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि ये फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, इनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट ना करें, आपका नुकसान होगा। हम तो अल्लाह की राह के ऊपर ये बात कर रहे हैं, हमें तो इनका सारों को पता है कि ये असल में है क्या ये चीज़ें। ये बहुत इजी मनी है कि किसी को आप कागज़ बेचें और उसके पैसे लाखों करोड़ों रुपए आप अंदर कर लें और आप हीरो बने हुए हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस मुल्क में प्रॉब्लम है। यहाँ चोर भी कहे चोर चोर, हाजी सनाउल्लाह, इस तरह के दोगले इंसान मौजूद हैं जो कि लोगों को लूट मार भी करते हैं और बाद में खुद ही चोर भी कहे चोर चोर वाले मामले में आ जाते हैं। तो लिहाजा आप जेन्युइन रियल बंदों को समझें। जो आपको नुकसान दे गया है, जो आपको खिलवाड़ कर गया है, वो आपका खैरख्वाह कैसे हो सकता है, सीधी बात यह है। तो लिहाजा मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि 25-30 साल पहले तो नुकसान आपका हो गया, इसको एक्सेप्ट करें। आइंदा के लिए आप नफ़े का सौदा करें, आइंदा के लिए आप ऐसे जाल से बचें, ऐसे मुनाफिक लोगों से बचें, झूठे वक्ती फ़ायदा उठाने वाले छोटे लोगों से बचें।
ऐसे लोगों के साथ आप इनको नजर में रखें, 10 लोगों को बताएं कि ये झूठे फ्राडी हैं, ये अपने पाव बोटी की खातर अगले की बहन ज़िबा करने वाले लोग हैं। उनके खिलाफ जिहाद करें, दूसरे लोग ना फंसे। अल्लाह आपको इस नुकसान से भी निकाल सकते हैं, उसके यहाँ बड़े खजाने हैं। जब आप लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे ना, आपके गैब से मदद होगी, मेरा ईमान है। तो लिहाजा इन लोगों के बारे में बताएं, और जो लोग ऐसा काम करते हुए नजर आए आपको फाइलें, तो आप समझे छोटा सा इंसान है, इसे पता है कि आगे फ्रॉड है और किसी का पैसा मरवा रहा है, और आप शक्ल इसकी देखो 2 नंबर काम कर रहा है। ये ऐसे बंदों को कुदूरत और नफरत की निगाह से देखें, ताकि उनको एहसास हो। वो कभी जो लोग रिश्वत लेते थे ना, तो सारे अहले मोहल्ला उनसे कता तलक कर लेते थे कि यार राशि इंसान है, इससे मिलना नहीं है। आज लोगों ने तफरीक ही खत्म कर दी है अच्छे बुरे में, तो ये तो होना था फिर। तो आप जब ये तफरीक करेंगे तो फिर फायदा होगा। लोग कहते हैं हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट की, ये कौन सा रियल एस्टेट था? आपको तो रियल एस्टेट का ही नहीं पता कि क्या होता है। रियल एस्टेट का मतलब है कि ऑन ग्राउंड रियल असासा प्लॉट हो सकता है, वो हो सकती है यूनिट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है। ये बिल्डिंग में भी सूदखोर जो है वो भी ये मामलात कर रहे हैं। वो एक एक चीज 4-4 लोगों को बेची होती है। ये बड़े बड़े ब्रांड बने हुए हैं, कहते हैं आपको आप रेंट भी हम ही करेंगे, बनाएंगे भी हम, आपको बस किराया मिलता रहेगा। और वो तफैलिए बनाए हुए किराया दे रहे हैं उनको। एक चीज को 5 जगह बेच लें, तो आपने तो पैसा अंदर कर लिया खासा, और किराया देना है आपने, वो तो थोड़ा सा किराया है, आपको तो करोड़ों रुपये अंदर आ गया। ये सब फ्रॉडिये हैं, ये सब फ्रॉड करने के तरीके हैं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। जेन्युइन लोगों को समझें, खुदारा चकाचौंध के पीछे ना जाएं, गलत फैसले ना करें, अपने पैसे के साथ खेलें नहीं, संजीदा रवैया अख्तियार, क्योंकि ये मामला संजीदा है। क्योंकि वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट के 3 असूल वो बताता है। नंबर 1 असूल है नेवर लूज योर मनी, और नंबर 2 है कि डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1, और नंबर 3 भी यही है कि डोंट फॉरगेट द रूल नंबर 1। तो ये बात याद रखें, पैसा नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉडिये, ये गलत तरबियत याफ्ता लोग हैं, ये उनके छोटे छोटे गंदे खानदान, उनके ये आगे चश्मो चिराग हैं। इनका माई बाप पैसा है, चाहे किसी को कत्ल करके, किसी का पैसा लूट के, किसी के साथ फ्रॉड करके, झूठ बोल के, धोखा दे के ये पैसा इकट्ठा करने वाले लोग हैं। ये बहुत छोटे इंसान हैं, हमें तो इनसे घिन आती है। हम तो मतलब इनको जानते हैं ये क्या चीज़ें हैं। आप बचें, आपका कीमती पैसा है। अगर आप अपने पैसे को बचाने में कामयाब हो गए तो वही आपके काम आएगा कल। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।